इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के डिफरेंस के बारे में। हमने दोनों के बारे में पिछले सेशंस में अध्ययन कर लिया है। हमने देखा था एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो हैं वो किस प्रकार से प्रयोग की जाती हैं और इंटरफेसेस किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। तो ये दोनों के डिफरेंसेस के बारे में यहाँ जानकारी लेते हैं ताकि हम इन दोनों को अच्छी तरह से प्रयोग कर पाए जावा में। सबसे पहले बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जैसे हमने पहले भी बात की कि एक टेम्पलेट के रूप में प्रयोग की जाती है, एक रूल डिफाइन करती है और जो भी क्लास इस क्लास को इनहेरिट करती है यानी कि इस क्लास की सब क्लास बनती है, उसे जितने भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन किए गए हैं क्लास में उन सबको ओवरराइड करना जरूरी होता है। इसी तरह से इंटरफेस भी एक रूल ही डिफाइन करता है और यह ज्यादातर इनहेरिटेंस के लिए ही प्रयोग होता है। इसमें खास बात यह है कि जो टेम्पलेट डिफाइन होता है उसमें किसी भी मेथड का बॉडी डिफाइन नहीं किया जाता, जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में आप कुछ ऐसे मेथड शामिल कर सकते हैं जिनका बॉडी हो सकता है। इसी तरह से जो सब क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी उसे जरूरी है उन सभी मेथड्स को ओवरराइड करना जो इंटरफेस में दिए गए हैं। हालांकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऐसा नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में यदि आप कोई मेथड जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है उसे अगर ओवरराइड नहीं करते तो उसमें कोई समस्या नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाने के लिए या मेथड्स बनाने के लिए आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का प्रयोग करना होता है। इसी तरह से इंटरफेस क्रिएट करने के लिए आपको इंटरफेस कीवर्ड का प्रयोग करना होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बाद नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो सकते हैं, अर्थात वे मेथड जो सब क्लास को ओवरराइड करने जरूरी है वो भी हो सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के रूप में, और वो मेथड्स भी हो सकते हैं जो सब क्लास को ओवरराइड करने जरूरी नहीं है, वे सभी नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कहलाते हैं। इसी तरह से इंटरफेस में नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स नहीं होते, इसमें केवल और केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही रहेंगे। जो भी क्लास इंप्लीमेंट करेगी इंटरफेस को उसको सभी मेथड्स ओवरराइड करने जरूरी है इंटरफेस में दिए हुए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो एक बार में आप एक ही इनहेरिट कर सकते हैं, उसके लिए आप एक्सटेंड कीवर्ड का प्रयोग करते हैं और इसके साथ आप एक क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं। परंतु जहां इंटरफेसेस की बात की जाए वहां पे आप एक साथ एक से ज्यादा इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जहां पे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो है वो एक बार में केवल एक ही इनहेरिट हो सकती है, वहीं पे इंटरफेसेस जो है वो एक से अधिक इनहेरिट किए जा सकते हैं। अब यहाँ ध्यान ये देना होता है कि यदि आपने एक से अधिक इंटरफेसेस को इनहेरिट किया है तो जरूरी है कि उन सभी इंटरफेसेस में दिए गए सभी मेथड्स को आप ओवरराइड करें उसकी सब क्लासेस में, अन्यथा आपके पास कंपाइल टाइम एरर रहेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि दोनों में क्या फर्क है और किस प्रकार से दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। अगले सेशन में हम जावा के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ट्राई और कैच की जानकारी लेंगे और देखेंगे इसको किस प्रकार हम प्रयोग कर सकते हैं अपने जावा प्रोग्राम्स में। धन्यवाद।